अरे सुनो, एक बड़ा कटोरा या लोटा जो भी है जरा दो तो। तारक काका पेड़ काट रहे हैं, थोड़ा अच्छा रस ले आऊं। क्या हुआ, ऐसे बैठी क्यों हो? लोटा दोगी या नहीं? ये खेंती पूंटी सब कहाँ चले गए सबके सब? क्या बालों में तेल लगा रही हो इसलिए छू नहीं सकती? तुमने मन ही मन क्या ठान रखा है बताओगे? क्यों? क्या क्या हुआ? क्या बात है? देखो, नाटक मत करो। नौटंकी करनी है तो कभी और करना। तुम कुछ जानते नहीं या खबर ही नहीं रखते हो। जिसकी बेटी जवान हो गई हो, उसका बाप मछली पकड़कर रस पीकर अपना दिन गुजारता है। गांव में कितनी अफवाह फैलती है पता भी है? क्यों? कैसी बात है? कैसी अफवाह? जाकर पूछो चौधरियों के घर में। सिर्फ पूरे दिन यहाँ वहाँ घूम घूम कर अपना वक्त गुजारने से ही इज्जतदारों के गांव में नहीं रह सकते। समाज में रहना हो तो उसके अनुसार भी चलना पड़ता है। एक घर तक सीमित कर देंगे तुम्हें, एक ही घर तक। कल चौधरियों के पंचायत में यही सब चर्चा हो रही थी। हमारे हाथ का छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पिएगा। सगाई होकर भी बेटी की शादी नहीं हो पाई। वो एक अछूत की बेटी है। गांव में अब कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। जाओ ना, भला ही हुआ तुम्हारा। अब जाकर यहाँ वहाँ अपना दिन गुजारते फिरना तुम। ओह, ये बात है। मुझे लगा क्या ना क्या बातें फैल गई। अलग थलग सभी कर चुके हैं मुझे गांव से अलग थलग। अब बचा है बस काली मैं बाबू। क्यों? तुम्हें इस फैसले का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है क्या? समाज से परे हो या तुम समाज में आते ही नहीं हो? न चावल है न चूल्हा है, अनाज का तो ढेल ही नहीं है। और चौधरी तुम्हें एक घर तक सीमित करेंगे, बड़ी बात ही क्या है? हमारी बिटिया अब शादी लायक हो गई है। 15 साल की हो गई है वो। बाहर कम भी बताए तो क्या लोगों की आंखें नहीं है? न शादी की चिंता है और न ही कुछ। क्या मैं ही जाऊं लड़का ढूंढने को? ये सब क्या है रे बेटा खेंती? ये सब कहाँ से लाई है? ओह, ये है। झींगा मच्छी है पिताजी। गया बुआ से रास्ते में लिया है, देना ही नहीं चाहती। कहती है तुम्हारे पिताजी के पास मेरे कप के 2 आने अभी भी बाकी है। मैंने कहा दीजिए ना गया बुआ, मेरे पिताजी क्या आपके 2 आने लेकर भाग जाएंगे? और ये साग मुझे तालाब के किनारे राय काका ने देकर कहा ले जा। कितना अच्छा है ना माँ? ले जा। आहा, कितने प्यार से तुझे दिया है ना उन्होंने। साग सूखकर लकड़ी हो गई है, 2 दिन बाद फेंकना ही पड़ता, इसीलिए ले जा। ये महारानी भी लेकर आ गई है। अच्छा ही हुआ, तकलीफ उठाकर खुद काटना जो नहीं पड़ा। मेरी ही किस्मत फूटी है जो ये सारी बुद्धू मेरे ही पल्ले पड़े हैं। बेवकूफ लड़की, कितनी बार कहा है तुझे घर से बाहर कदम मत निकालना। शर्म नहीं आती है ना? यहाँ वहाँ बाप की तरह घूमती रहती है। शादी होती तो 4 बच्चों की माँ बन जाती, लेकिन रत्ती भर भी दिमाग नहीं है ना तुझ में। कहाँ मिलेगा साग, कहाँ मिलेगा बैगन और एक सज्जन। फेंको फेंको कह रही हूँ उसे, अभी फेंको। और जाओ इन चीजों को उठाकर खिड़की से बाहर तालाब में फेंक देना। इसके बाद अगर तुझे घर से बाहर निकलते देखा तो तेरी टांगे मैं। तो वैसे बच्ची लाई है खाने के लिए और तुम अभी मना कर रही हो? वो मैं तो कह रहा था कि नहीं नहीं, ले जा। लड़की होकर इतनी फुटानी किस बात की? हाँ, दूसरे मोहल्ले जाकर ये सूखी हुई साग लेकर आती है भीख में। तू जा, जाकर फेंका और जाकर दूर फेंकना। माँ, इसमें से आधा मेरा है और आधा आप सबका।
मेरी बिटिया, और जरा साग दूं? वो पुराने दिन रहे क्या भैया? अरे ये गुप्ता जी को ही ले लो। स्वभाव अच्छा नहीं तो दूल्हा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं तो दूल्हा नहीं, कहते कहते जो कांड किया, आखिर में हरिहर के लड़के के साथ ब्याह करवा दिया। जरा देखो उनका तो स्वभाव। राम राम, 6-7 पुश्त से बिगड़े हुए क्षत्रिय। पर वो जमाने के नियम अब कहाँ रहे। दिन बदल रहे हैं। ज्यादा दूर क्यों जाए, ये तुम्हारी लड़की 13 साल की नहीं, इसी महीने 13 की। अरे अरे, 13 और 16 में क्या फर्क है? क्या फर्क है 13 और 16 में, मुझे बताओ। और चाहे 13 हो, चाहे 16 हो, चाहे 50 की हो, यह हिसाब तुम्हारा है। समाज को उससे क्या? जब लड़की की सगाई हो चुके हो, अब तुम क्यों मना कर रहे हो? वो लड़की तो अब दूसरे की अमानत है। सगाई होना और शादी होना एक ही बात है, बस फेरे लेने की देरी है। समाज में बैठकर तुम ऐसे काम करते रहोगे और हम देखते रहेंगे, ऐसा मत सोचना। अगर समाज के ब्राह्मण अपनी जात नहीं बिगाड़ना चाहते, लड़की की शादी जल्दी करवा दो। दूल्हा अगर राजकुमार नहीं है तो क्या वो लड़का नहीं है? अब तुम गरीब आदमी हो, लेन देन कर नहीं पाओगे, इसलिए श्रीवास्तव जी के लड़के को तय कर दिया है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? जज मजिस्ट्रेट ना बने तो क्या वो इंसान नहीं है? घर बार खेती बाड़ी, सुना है इस बार तो 20 बीघा धान की फसल भी लगाए हैं। बस राजाओं जैसा हाल। दोनों भाइयों को क्या कमी है? पिताजी जाएंगे नहीं? माँ घाट पर गई है। जा जल्दी, एक फावड़ा लेकर आ। चाची, चाची, माँ ने कहा है कि आपसे आकर कहूँ। माँ नहीं छुएंगी तो आप हमारे घर के पूजा बर्तन साफ करके हमारा घर भी साफ कर देंगी। चाची, चाची, वो देखिए वहाँ पक्षी को। अब तक नहाने क्यों नहीं गई? कहाँ थी इतनी देर से? हाँ बस जा रही हूँ माँ, बस अभी गई और अभी आई। अरे वो सामने मोहल्ले का मैसा चौकीदार, वो रोज ही कहता है, अरे पंडित जी, आपके बाप के जमाने में तो महीने महीने हम लोग आपके पैरों की धूल पाते थे, अब तो आजकल और आप लोग आते ही कहाँ है। इस बार पेड़ के नीचे थोड़ा रतालू लगाए थे, पंडित जी आप ही इसे। जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर पहले क्या कर रहे थे, बताओ जरा। मैं? ना 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 ना, मैं कब?
कभी नहीं, मैं तो यही हूँ। चोरी तो करोगे ही। अब तो दिन बदल गए हैं तुम्हारे। अपनी झूठी बातें ना मुझे मत सुनाया करो, मैं सब जानती हूँ। मन में सोचा था आफत टल गई है, और क्या। दुर्गा की माँ ने बुलावा भेजा था तो दूसरे मोहल्ले जा रही थी तो सुना उस जंगल के भीतर से सुर-सुर की आवाज आ रही थी और संकेत मिलते ही आवाज भी बंद हो गई थी। जैसे ही थोड़ी दूर चली थी वैसे ही आवाज फिर शुरू। तुम्हें तो लाज शर्म कुछ बची ही नहीं है। तुम्हें चोरी करना है, डकैती डालनी है, जो करना है करो, लेकिन बिटिया को इन सब में घसीटकर उसका दिमाग क्यों खराब करते हो? हाँ नहीं नहीं, मैंने रिंकी को नहीं लेकर गया था, मेरा यकीन करो। केंती, जरा यहाँ आना, मेरी बात सुनो। ये आलू तुम दोनों चुनकर लेकर आई हो ना? बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ये आलू तुम लेकर आई हो या नहीं? हाँ। आज तो मैं मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी, तब शांति मिलेगी। बेशरम लड़की, जंगल गई थी आलू चोरी करने के लिए। इतनी बड़ी हो गई है, शादी करने लायक हो गई है, और एक ऐसे बिहड़ में जहाँ दिन दहाड़े बाघ छिपे रहते हैं, और ये महारानी वहाँ जाकर आलू लेकर आई है। अगर वहाँ का चौकीदार तुम्हें देखकर गिरफ्तार करवाता तो तब कौन आता तुम्हें बचाने को? हाँ, हमें मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, लेकिन चोरी नहीं करनी है। इस लड़की का मैं क्या करूं? माँ, मेरे साथ आइए। धत पगली, साग भला इस मौसम में उगते हैं, बरसात में लगानी पड़ती है। अभी बिना पानी के मर जाएगा। क्यों? रोज मैं पानी डालूंगी। देखो क्या पता उपज जाए। आजकल रात थोड़ी ठंडी होती है। हाँ रे बेटा खेंती, सुबह सुबह उठकर तुझे स्वेटर पहनने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? देखो जरा बाहर कितनी ठंड है। अच्छा, पहन लेती हूँ, पर ठंड है ही कहाँ इतनी। हाँ हाँ, पहन ले बेटा, अभी पहन ले। बीमारी बीमारी 5 तरह से लगती है, समझी? मैंने क्या इतने दिनों से अपनी बेटी का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं। रिंकी धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई है। माँ, मुझे थोड़ा। माँ, मुझे भी थोड़ा। बेटा, जाकर जरा नारियल की माला ले आ, तेरे लिए भी रख दूं। बड़ी माँ ने बहुत सारा दूध लिया था। रांगा दीदी मावा बना रही थी, उससे तो बहुत कुछ बनेगा। इस समय थोड़ी ना होगा, उन्होंने तो ब्राह्मणों को न्योता दिया था, सुरेश चाचा को और उस मोहल्ले के तीनों चाचा को। उस समय तो खीर, रसगुल्ले सब कुछ बना था। अच्छा माँ, मावा से पाटीशप्टा बनता है ना? खेदी कह रही थी मावा के बगैर पाटीशप्टा बनता है क्या? मैंने कहा क्यों, मेरी माँ तो सिर्फ नारियल भरकर ही बनाती है, कितना स्वादिष्ट भी लगता है। खेदी तो बहुत बड़बोली है। खेदी की माँ पीठा कहाँ अच्छा बनाती है? क्या मावा भरने से ही बहुत बढ़िया पीठा बन जाता है? उस दिन जीजा जी आए थे तो मैं देखने गई थी ना, तब खेदी की माँ ने 2 पाटीशप्टा दिए थे खाने को, लेकिन उसमें तो जली जली सी बदबू आ रही थी। और माँ के पीछे में कभी कोई दुर्गंध आती है, मावा भरने से बहुत अच्छा नहीं बन जाता। माँ, मुझे जरा भुना नारियल मिलेगा? ले लो, पर यहाँ बैठकर मत खाना, वरना जूठा खाने में गिर जाएगा। जाओ वहाँ जाकर खाओ।
अच्छा, तुम सब अपनी थालियाँ लेकर बैठ जाओ, गर्मा गर्म परोस देती हूँ। केंती, दिन की चावल पड़ी हुई है, जाकर लेकर आना बेटा। माँ, दीदी को पीठा ही दीजिए, इन्हें अच्छा लगता है। चावल रहने दीजिए, हम कल सुबह खा लेंगे। केंती, और लोगी? बहुत स्वादिष्ट बना है माँ। आप जिस तरह बनाती हैं, उसी से स्वाद। मेरी केंती जिस भी घर में जाएगी सबको सुखी रखेगी। इतनी अच्छी इंसान है, इसे जितनी भी गालियाँ दो, जितनी भी उटपटांग बातें सुना दो, पर एक जवाब नहीं देती है। ये ऊंची आवाज तो कभी किसी ने सुनी ही नहीं। बैशाख महीने की शुरुआत में सहाय हरि की एक दूर की रिश्तेदार के पहल पर रिंकी की शादी हो गई। लड़के की ये दूसरी शादी करने पर भी लड़के की उम्र 40 से ज्यादा किसी तरह भी नहीं होगी। फिर भी शुरुआत में अन्नपूर्णा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थी, लेकिन लड़का संस्कारी है। शहर के इलाके में घर, सिलेट, चूना और ईंट के व्यवसाय से थोड़ा बहुत पैसा भी कमाता है। ऐसा लड़का अचानक मिल जाना भी कोई छोटी बात नहीं। दामाद की उम्र थोड़ी ज्यादा होने के कारण शुरू में अन्नपूर्णा दामाद के सामने आने में थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। कहीं रिंकी के मन में दुख न लगे, इसलिए विदाई के समय उन्होंने रिंकी के साफ हाथों को हल्के से पकड़कर दामाद के हाथ में सौंप दिया। आंसुओं से उनका गला भर आया, वह कुछ भी बोल नहीं सकी। मेरी ऐसी शांत, सुशील और ज्यादा खाना पसंद करने वाली प्यारी बिटिया को क्या दूसरा कोई समझ पाएगा? माँ, अगले महीने ही मुझे ले आना। पिताजी को भेज देना, मुझे याद आएगी। तेरे पिताजी तेरे घर क्यों जाएंगे? पहले पोता तो हो जाए, उसके बाद ही। भला क्यों नहीं जाएंगे? देखूंगी कैसे नहीं आते। माँ, एक बात कहूँ, उस किनारे का थोड़ा सा हिस्सा। वो तुम ऐसा ही मानकर चलो भाई साहब। अब हमारे जैसे हालत वाले लोगों को इससे बेहतर क्या ही मिलता। नहीं, सब तो नहीं, और फिर मैं जो दूंगा नकद दूंगा। तुम्हारी लड़की के साथ क्या हुआ था? सुना है बसंत हुआ था उसे। मामला क्या बना समझे कुछ? लड़की को भेजने को तैयार नहीं। 250 के करीब रुपए बाकी थे। कहने लगे पहले रुपए दो, फिर लड़की ले जाना। पूरे के पूरे चमार। फिर मैंने कहा रुपया हम धीरे धीरे दे देंगे। अब पूजा पाठ में कम से कम 30 रुपए तो लगेंगे ही। अब सोच रहा था क्या करूं। वो लोग लड़की की निंदा कर रहे हैं। छोटे लोगों की लड़की जैसी घूमती रहती है, हमारे घरों जैसी खाती रहती है, और न जाने क्या क्या। पौष के महीने में लड़की को देखने गया था। लड़की को छोड़कर रह नहीं पा रहा था, समझे? फिर मेरी औरत के बहुत रोने से पौष के महीने में जब देखने को गया, लड़की की जो हालत कर रखी थी और सास सुनाती जा रही थी, बिना समझे बूझे छोटे लोगों में कुटुंबी करोगे तो ऐसा ही होगा।
जैसी लड़की वैसा बाप। पौष महीने में लड़की को देखने आए हो, वो भी खाली हाथ। बताओ, हम छोटे लोग हैं कि बड़े लोग? और तुम्हारे सरकार चाचा को क्या ये सब मालूम नहीं? क्या समझे? हाँ, मैं कहता हूँ परमेश्वर पंडित के नाम पर उन दिनों इस इलाके में बाघ और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। आज भले ही हमारी हालत खस्ता हो गया हो। क्या बोलते हो? हाँ। फिर उसके बाद फाल्गुन महीने में ही उसे बसंत हो गया। ऐसे चमार, बसंत का रोग चढ़ते ही शहर में मेरी एक दूर की बहन है, वही पूजा देने आई थी। उसने उसकी खबर पाई तो वही छोड़ आए। मुझे जरा सा संदेश भी नहीं, कुछ भी नहीं। वही लोग मुझे खबर देते हैं। तब मैं गया। देख नहीं पाए? नहीं। ऐसे चमार बीमारी की हालत में ही गहने शरीर से उतार लिए और तब शहर भेज दिया। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। बहुत समय भी हो गया। तो फिर क्या तय की है तुमने? मछलियों के खाने के बारे में क्या सोचा? उस चींटी के अंडे से मछलियों का खाना मुझे नहीं लगता वो सही रहेगा। थोड़ा और पानी देना होगा माँ। आपने इतना गाढ़ा क्यों कर दिया? अच्छा माँ, इसमें नमक डालकर कैसा लगेगा? ओ माँ, देखिए आग की लपट कितनी बढ़ गई है। कहीं आग न लग जाए। जरा दूर होकर बैठो ना। आग की लपटों से दूर हटकर क्या आज सेका नहीं जा सकता? माँ दीजिए, पहला पीठा मैं जाकर दीदी के नाम पर दे आती हूँ। अकेली मत जाना, राधी को ले जाना। दे आई? हाँ माँ, आप पहले जहाँ से नींबू तोड़कर लाती थी वहीं जाकर डाल आई। फिर उस रात में काफी देर बीत गई। पीठा बनाना तकरीबन खत्म होने ही चला था। रात भी तब बहुत गहरी हो गई थी। चांदनी की रोशनी में घर के पीछे वाले जंगल में काफी देर से एक कठफरुआ ठक ठक की आवाज कर रहा था। उसकी आवाज भी जैसे धीरे धीरे तंद्रालु हो पड़ रही थी। दोनों बहनों के खाने के लिए केले के पत्ते काटते काटते पूंटी अचानक अनमने ढंग से बोल उठी, दीदी को बहुत पसंद था। इसके बाद तीनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर उनकी तीनों की निगाहें जैसे आंगन के एक कोने पर जाकर थम गई। वहां घर की उसी लालची लड़की की लिप्सा भरी स्मृतियों मानो पत्ते पत्ते नस नस में लिपटी हुई थी। जिस पूरी लता का पौधा उसने कितने मन से अपने हाथों से लगाया था, वो मचान पर चढ़ते चढ़ते अब काफी बड़ा हो गया है। बरसात के पानी और कार्तिक महीने की ओस पाकर उसकी कोमल कोमल लतड़े मचान में समाती ही नहीं, मचान से बाहर झूल पड़ती है। सुदृढ़, भरी पूरी, बढ़ते जीवन की लावण्य से परिपूर्ण।